हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे चैप्टर 7 जो कंटिन्यूसली चल रहा था। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.2 एंड 7.3। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिपल एस, एस ए एस और बात कर चुके थे आर एच एस, लेकिन उसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे और बात करेंगे डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे समझना, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, लेट्स सी। द ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड B एंड CF, साइड AC एंड AB आर इक्वल। शो दैट, हमें शो करना है, क्या शो करना है डियर स्टूडेंट? ट्राइंगल जो है ए बी कॉन्ग्रुएंट किससे? ट्राइंगल ACF से। और दूसरा पार्ट क्या शो करना है? ए बी किसके बराबर है? AC। और पहले ही यहाँ पे देख लीजिए, ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि ABC क्या है? एक आइसोसेलस ट्राइंगल। आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए सॉल्व करिए फटाफट इसको, डू इट नाउ। लेट्स सी किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कहेंगे इसको, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कह सकते। हमारे पास जो ट्राइंगल है वो देख लें एक बार, ABC। और उसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे जो एल्टीट्यूड बोलते हैं बेटा, BE को एल्टीट्यूड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है? और याद रखना BE किसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा है? AC के ऊपर बना रहा है। और यहाँ पे CF जो है वो AB के ऊपर क्या बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कोई इश्यू इसमें किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। तो हमें जो पहले बोला है प्रूफ करने के लिए, तो फर्स्ट पार्ट है और हम लिखते हैं टू प्रूफ। लिखने का स्टाइल समझ में आना चाहिए क्योंकि 10th में ये क्वेश्चन वापस आते हैं इसी पैटर्न के प्रूफ करने वाले, तो पता होना चाहिए किस ट्राइंगल को APE और यहाँ कॉन्ग्रुएंट किसके साथ करना है? इसको ACF के साथ करना है डियर स्टूडेंट। अच्छा, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? प्रूफ। तो यहाँ प्रूफ अगर लिखते हैं तो कौन सा ट्राइंगल जो हमें प्रूफ करने को बोला वही ट्राइंगल बेटा, ABE। और एंड करके लिख देंगे कौन सा ट्राइंगल? ACF। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये चलना चाहिए, कौन सी तीन साइड, कौन से तीन एंगल, कोई तो कोई ऐसा होगा जो हमें यहाँ पे सिमिलर मिलेगा। अच्छा, पहले ही पता है कि ABE, तो यह A, फिर ये हमारा B, और फिर ये क्या रह गया? E रह गया। फिर ये देखिए सबसे पहले, फिर दूसरा कौन सा है हमारे पास? ACF, A, C और F। कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा, कुछ भी यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है हमें जो इक्वल हो, तो यहाँ साफ साफ बोल रहा है AC और AB क्या है? इक्वल है। पहले ही बोला उसने, तो पहले लिख देंगे क्या AC इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या AB इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन। क्या हमने कोई माइंड लगाया? नहीं लगाया हमने, तो उसने दिया था वही लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? दूसरा आप आराम से देखें, समझें कि ये एंगल देख लीजिए ABE में, देखें कौन सा? AEB। अच्छा, ये 90, ये भी 100% क्या होगा? 90 ही होगा। तो हम एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट? AEB इज इक्वल टू कौन सा एंगल डियर स्टूडेंट? AFC। AFC और हमने लिख दिया डियर स्टूडेंट ईच 90। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई इश्यू होगा। सिंपल है क्या ये? आया समझ में? गुड़ गया ये। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड, तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन एंगल कौन है? A। दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है? A। उस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में भी। यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? इसमें क्या लिखेंगे? BAE लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंगल BAE लिखना आना चाहिए। जहां पर भी एंगल बनता है वो बीच में आता है। जहां पर भी एंगल बनता है वो जो लेटर होगा आएगा बीच में आएगा। फिर कौन सा आ जाएगा इधर? CAF। तो CAF और यहां लिखेंगे कॉमन एंगल। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? कॉमन एंगल। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे मीनिंग ये बदल जाएगा बेटा, क्योंकि उसका पार्ट्स कौन सा वो भी दिखाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अब क्या बताओ, यहाँ पे कोई भी एक साइड लेनी है अपने को। क्या लेनी? इस ट्राइंगल का 1 2 3 ये जो पार्ट है उसको देखो कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है आपका। देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या लग रहा है भाई? ये एंगल है, फिर ये एंगल है और साइड है। देखिए क्या रखे बताओ। कोई भी एक ट्राइंगल लो, AB पार्ट ले लिया हमने, AB पार्ट को देखो, फिर क्या ले लिया हमने? AEB, ये वाला पार्ट है। और फिर कौन सा है? BAE वाला है। कौन सा आपको लग रहा है? तो एंगल और साइड है बेटा। यस और नो? क्या लगेगा? एंगल, एंगल और साइड। बात समझ में आ गई क्या? तो हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग है
सी। तो सिस्टर हमारे हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स काट लेगा, क्योंकि स्टूडेंट ने यहाँ तक तो अप्रोच की, तो उसके तो एनसीईआरटी के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको नंबर देने ही है। डियर, ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अच्छा, ये हमारा कॉन्करेंट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछा बेटा? ए बी बराबर ए सी। अरे ए बी बराबर क्या है? ए सी। ठीक है, यहाँ अच्छा एक बात समझो, हमने गलती क्या की, ऑलरेडी बोल रहा है कि विच एल्टीट्यूड इक्वल है, नॉट साइड। यहाँ क्या लेना पड़ेगा डियर स्टूडेंट? ये ए बी और ये ए सी नहीं आएगा, यहाँ कौन आएगा? वेरी गुड, ये बी ई आएगा और इधर कौन आएगा? सी एफ आएगा। ये गिवन है, कोई इशू नहीं है, बस याद रखो ये तो प्रूव करना था। ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो ये वाले बी ई पार्ट और ये कौन सा है? सी एफ, दोनों क्या है? गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करने को बोला है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? ए सी के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे इधर? ए बी इज इक्वल टू ए सी। मुझे बताओ, क्या ए बी इसमें आ रहा है नाम? क्या ए सी इसमें नाम आ रहा है? तो ये किसके पार्ट है? कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, यस और नो? किसके पार्ट है ये? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यही तो है ये। तो हम क्या लिख देंगे? बाय सी पी सी टी। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इस टाइप का पैटर्न आपको मिल सकता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, समझा देता हूं। एबीसी और डीबीसी, ध्यान से देखें, ए बी सी और फिर क्या लिखा बेटा? डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले ही कह दिया उसने कौन सा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस। और आप सभी को ये नॉर्मल चीजें पता होगी कि आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड्स और उस साइड्स के रिलेटेड अपोजिट एंगल क्या हो? सेम। अपोजिट एंगल क्या हो? सेम। ये बात पता है, ये माइंड में चलाना है, तो इजी 3 पार्ट्स मिल जाएंगे जो हमें करना है। आगे क्या बोला बेटा? बेस, सेम बेस क्या है बेटा? बीसी। सेम बेस का मतलब क्या होता है? बीसी एबीसी ट्राइंगल का भी बेस है और बीसी बीसीडी ट्राइंगल का भी बेस है। ये क्लियर? फिर आगे हमें प्रूव करने को क्या बोला है कि जो एंगल ए बी डी है वो किसके बराबर प्रूव करना है? कोई डाउट? चलिए सॉल्व करिए बेटा। देखो बेटा, अब कैसे होगा, आपने अपनी ट्रायल दे दी। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है, इस तरीके से एक ट्राइंगल ऊपर दे रखा है और एक ट्राइंगल कहाँ दे रखा है डियर स्टूडेंट? नीचे। पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। ए बी सी ट्राइंगल है और यहाँ पे कौन सा है? डी। ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड सेम है। कल ही बताया था मैंने आपको, डबल डॉट सिंगल डॉट सिंगल डॉट, ये क्या होगा? रेस्पेक्टिव इक्वल होगा। फिर हमारा जो टारगेट है, जो हमें क्या बोल रहा है? टू प्रूफ। तो हमने डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा टू प्रूफ। तो किसको प्रूव करना है हमें? एक तो बोला है एंगल ए बी डी किसके बराबर करके बता दो। अच्छा, यही हिंट कर रहा है हमें, यही हमें कह रहा है कैसे आगे चलना है। तो हमने जैसे ही देखा ए बी डी, एक पार्ट ये मिल गया सेगमेंट, और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? ए सी डी। इसका मतलब किसी भी एंगल से ऊपर और नीचे वाला पार्ट तो जम नहीं रहा भाई, तो हम वहीं फंस गए। हम क्या करेंगे? इसको बीच में से डिवाइड कर दिया। हम क्या कर दिया डियर स्टूडेंट? डिवाइड। बात समझ में आ गई बात? अच्छा, क्यों डिवाइड कर दिया? क्या इसलिए डिवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट? क्योंकि हमें पता है कि हमें ये वाले पार्ट मिल जाएंगे आराम से, और हमें ये भी कंफर्म है कि देखो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा सोचना होगा हमें कि जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अरे है कि नहीं वो बताइए? ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, प्लस सिंगल डॉट, इधर डबल डॉट तो डबल डॉट। यहां तक कोई समस्या तो बताइए? आया कोड गया? ये वाली साइड इसके बराबर है ही ऑलरेडी, ये वाली साइड इसके बराबर है ही। अब देखो, अगर मान लो, थोड़ा सा इमेजिन भी कर लो, क्योंकि क्वेश्चन शुरू होने से पहले समझना पड़ेगा कि ए बी डी ट्राइंगल ले लिया, तो एक पार्ट तो आपने कॉमन ले लिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब थोड़ा समझो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, एक पार्ट तो क्या आ गया? कॉमन आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है ही, अरे है कि नहीं है? कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने अभी भी बोला कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। चाहे एंगल ले लो तो भी चलेगा, नहीं लो तो भी चलेगा, ट्रिपल एस ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो स्टूडेंट ने बोला, आशी ने कहा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये कॉमन बेस है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? ट्रिपल एस। कौन सा लग गया? बात तो समझ में आ रही है कि? अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, तो हमें देखो प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ अगर मैं शुरू करूं डियर स्टूडेंट, तो मुझे एंगल इन ट्राइंगल, तो मुझे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल डियर स्टूडेंट क्या लेना पड़ेगा मुझे? ए बी डी, एंड
कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा बेटा? ACD। और इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया आपके सामने? ज्वाइन A to D। अरे यस और नो, बस इतना सिंपल सा हमने जो किया वही लिख दिया हमने। और हम क्या लिखेंगे अब? जो ट्रायंगल लिया आपने, देखते हैं। ABD ट्रायंगल में देखो बेटा, ABD ट्रायंगल में पहला तो मैं ये लिख दूंगा कि AD किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? AD, वेरी गुड। क्या लिख देंगे? कॉमन बेस CB। नो डाउट, आया समझ में? अच्छा, दूसरा पार्ट क्या देखेंगे? AB किसके बराबर है? AC। चलिए बहुत बढ़िया, तो AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। ये क्या है? गिवन है, हमने कोई अपना माइंड नहीं लगाया। उसके बाद कौन है? इसका देखना, BD किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? CD के बराबर है। ये भी क्या है बेटा? गिवन है। और मैंने पहले का रूल क्या है? एक ट्राइंगल की एक पार्ट को देख लो अच्छे से, उसके बाद देख लो कौन सा क्राइटेरिया। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो बाय यूजिंग SS कॉन्ग्रुएंसी हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? जो ABD है, ABD किससे कॉन्ग्रुएंट है डियर स्टूडेंट? ACD से कॉन्ग्रुएंट है। यहां तक को डाउट है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली उससे बनने वाला जो भी एंगल होगा, ठीक है, इसी इस ट्राइंगल का ही कौन सा एंगल है? ये वाला। अरे यस और नो, इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल है? ये वाला। ये भी क्या रहेगा? इक्वल। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? इक्वल। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट? ABD, एंगल ACD बाय CPCD। आ गया समझ में? ये क्योंकि इसलिए ये एंगल इक्वल है बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। यहां तक को डाउट है किसी को? आया उड़ गया ये? दैट्स वेरी सिंपल टू द पॉइंट, जो बात की हमने आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है डियर स्टूडेंट? 7। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बेटा? पहले ही कह दिया। और एंगल जो 90 बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? A पर। फिर बोल रहा है एंड AB किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? AC के बराबर है। आपको एंगल B और क्या निकालना है? C। चलिए निकालिए बेटा, सॉल्व करिए। लेट्स सॉल्व इट। ये क्वेश्चन कैसे होगा? ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A किसके बराबर है? 90 डिग्री। और AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। और एंगल B और एंगल C हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ सॉल्यूशन ले, जैसा उसने कहा उस तरीके से देखिए बेटा। ये हमारा जो ट्राइंगल है, इसका नाम लेते हैं एंगल A। एंगल A कितना दे रखा है? 90। इसका नाम लेते हैं B और इसका नाम क्या देते हैं? C। क्वेश्चन में देखना बेटा, साफ साफ बोला है कि AB जो है किसके बराबर है? AC के बराबर। यही बोला है। अच्छा, उसने पहले ही कह दिया कि AB किसके बराबर है? AC के। कौन से एंगल है जो अपोजिट इक्वल होंगे, सेम होंगे? एंगल B जो है वो किसके बराबर हो जाए? एंगल C के बराबर। मेरी मर्जी से हुआ है या कॉन्सेप्ट से हुआ है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम है, इसके अपोजिट एंगल कौन है? C, और इसके अपोजिट एंगल कौन है? B, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? सेम। अगर सॉल्व करें तो आपको पता है ये एंगल x है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? x, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट विच इज गिवन द कंडीशन इनसाइड द क्वेश्चन। तो नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या कहता है वो? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है डियर स्टूडेंट? 180 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो 90 है, ये x, दिस इज ऑल्सो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 180। तो 2x डियर स्टूडेंट क्या होगा? अच्छा, तो x बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट? 90 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2। वेरी गुड। x एंगल B है और यही एंगल C है, और ये आंसर कितना आ गया? 45। आ गया समझ में बेटा? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो यहाँ पे किस तरीके से है ये। सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। अच्छा, पहले ही पता है कि एक इक्विलेटरल जो भी ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइडें क्या होती है? सेम। इंपॉर्टेंट इसलिए यार, आरबीएससी वाला ये वाला क्वेश्चन देगा और सीबीएसई वाला पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था हमने डिटेल में वैसा देता है। आरबीएससी के फेवरेट क्वेश्चन ही, आरबीएससी पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या पता है कि ए बी किसके बराबर है? बीसी और एसी। यस और नो? अगर बराबर पहले ही दिया हुआ है तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स, और ये भी क्या होगा? एक्स। हमारी मर्जी से हुआ या कॉन्सेप्ट से हुआ? उसने जैसा कहा वैसे हमें चलना है, हमें इसके हिसाब से चलना है, हमारे हिसाब से नहीं चलना है। तो हम क्या लिखे थे? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स
अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लिखे जरूर क्योंकि आपको लिखने के स्टेप्स के मार्क्स है। ऑफ ट्राइंगल, तो डियर स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो हमने प्रूव कर दिया कि हर एक एंगल कितना है 60 है, चाहे वो एंगल ए हो, चाहे वो एंगल बी हो, चाहे वो एंगल सी हो, इज इक्वल टू कितना हो गया 60। अच्छा ये इक्वल भी क्यों बोला? क्योंकि ए बी किसके बराबर है? BC, और BC किसके बराबर है? AC के बराबर है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब वो वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ शॉर्ट मैनर में कैसे होगा। अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था क्योंकि कईयों के दिमाग में थोड़ा बहुत आया होगा लेकिन बोलेगा कोई नहीं, तो मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा बेटा, बिना बोले तो सरकार गिर जाती है बेटा। ठीक है, तो बोलना तो आपको आना चाहिए। देखिए जैसे ये वाला किया तो उसमें तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, इससे शॉर्ट कैसे करेंगे? अच्छा 3-4 स्टेप में कैसे करते हैं वो बता दीजिए सर। तो 3-4 स्टेप में कैसे करेंगे वो भी देख लेना यार, बाद में ऐसा नहीं हो जाए कि सर हमारे दिमाग से गायब हो गया। तो 3-4 स्टेप में कैसे करते हैं, अगर वो मैं ऑरली जो चीज़ें बोलूँगा वो दिमाग में और माइंड में सेट होनी चाहिए। देखो सबसे पहले देखो मुझे बताओ, या जो चीज़ें आपको दिख रही है वो आनी चाहिए। ये जो हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये कौन सा है हमारे पास? बी है, और ये हमारा कौन है? सी है, और ये कौन है हमारा? डी है। इसमें कोई डाउट है? और ये हमारा कौन है? ए है। कोई समस्या? अच्छा क्या बोला? ये इसके बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ऐसे ही तो बोला है। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है कि नहीं है? एंगल डी है जो वो किसके बराबर है? सी के बराबर है। अच्छा मेरी मर्जी से कुछ बोला है क्या मैंने? नहीं, कॉन्सेप्ट ने जो कहा वही बात की हमने। अब चीज़ें समझना कैसे वो फटाफट हो जाती है। अच्छा एक ट्राइंगल ले लूँ मैं, क्या ले लूँ? ट्राइंगल। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल, सुनना ध्यान से, डी प्लस एंगल बी, पूरा बोला मैंने, पूरा एंगल लिया, पूरा का पूरा एंगल डी, पूरा का पूरा एंगल बी, और फिर कौन सा एंगल है? पूरा का पूरा एंगल BCD। एंगल BCD किसके बराबर है? 180 के बराबर है। अरे है कि नहीं ये बताओ? अब थोड़ा दिमाग लगाना जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन ब्रैकेट में लिखूंगा मैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एंगल डी है, जो एंगल डी है वो किसके बराबर लिख सकता हूँ बताओ मुझे? एंगल ACD के। फिगर में देखो जो भी दे रखा है बहुत अच्छे समझ में आएगा कि आपने पहले बोला है डी किसके बराबर है? सी के। कौन सा सी? ACD। क्या मैं गलत बोला कुछ? बात समझ में आई क्या? क्या एंगल डी को मैं ACD के बराबर बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? हाँ या ना बताइए। अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी से बोला? आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी प्रॉपर्टी ली मैंने, कोई नया तो नहीं लिया। अब वो इसको पता होना चाहिए कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखना आना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ वो पहले थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, लेकिन बच्चे को स्टेप स्टेप समझ में आनी चाहिए, ये शॉर्ट हो जाता है। अच्छा इस एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए फटाफट, कौन सा एंगल लिख सकता हूँ? वेरी गुड, क्या लिख सकता हूँ मैं? ACB। अगेन मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसी की वजह से हुआ कि नहीं हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब थोड़ा मैं आपसे अगर पूछूं, क्या डी और बी को हटा के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं? देख लेना, फिर बाद में मत कहना सर मेरे आया नहीं। ठीक है, क्योंकि आप मन में रख लेते हो, मैंने पहले ही कहा आई एम नॉट अ विष्णु भगवान कि मैं आपके अंदर घुस जाऊँ और मुझे पता पड़ जाए समझ में नहीं है, लेकिन वो शक्ल देख के पता पड़ जाता है कि बोल नहीं रहा है, बोलना तो पड़ेगा ना यार। अच्छा डी की जगह मैं ACD लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताऊँ? क्या बी की जगह ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? मैंने लिखा, देखो बेटा आपने कहा इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्या लिखा? ACD और प्लस कर दिया कौन सा बेटा? ACB, और इज इक्वल टू मैंने कितना कर दिया इधर? अरे प्लस रह गया नहीं, ये कौन सा? BCD, और इज इक्वल टू कितना लिया था हमने? 180, यही लिया था हमने। अच्छा आपसे फिर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या ACD और ACB दोनों का सम BCD के बराबर ही है कि नहीं है? सुनना ध्यान से, BCD देखो यहाँ पे ACD है, ACD ये वाला एंगल, फिर कौन सा देख लीजिए? ACD ये वाला एंगल, दोनों का सम BCD के बराबर है कि नहीं? तो क्या मैं इसको हटा के पूरा एंगल BCD लिख सकता हूं मैं? और ये एंगल ऑलरेडी BCD है, कितना आ गया डियर स्टूडेंट? तो 2 एंगल BCD लिखा जा सकता है इसको, और ये 180 का 180। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो एंगल BCD है, तो BCD बराबर क्या हो जाएगा? 180/2, एंड हैंस प्रूव्ड, हो गया, खत्म। पर हमारा माइंडसेट ये होता है कि भाई स्टूडेंट समझ पाया कि नहीं समझ पाया, डायरेक्ट लिख रहा है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल? तो आपको पहले ही कह रहा हूं बार बार, ठीक है, जिसके दो साइड्स, दो एंगल अपोजिट क्या हो? सेम हो। अरे क्लियर हो गया ये फिगर आउट करिए दिमाग में, हाँ ये चीज इस तरीके से चल रही है। वो डाउट? आगे बढ़ू क्या मैं?
चलिए नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे तो मैंने आपको ये जो स्लाइड थी उसका सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले तो एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन कौन सी बात चल रही है बेटा, देखें एबीसी और डीबीसी मिला के एबीसी यहाँ पर ए बी सी, फिर कौन सा है डी बी सी, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों का कॉमन बेस कौन है बीसी है। बोर्ड पे देखो तो वैसे फिगर आउट हो जाएगा, चीजें दिमाग में चलाएं कि क्या कह रहा है, किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। फिर क्या बोल रहा है, एन वर्टिसेस कौन है उसकी, ए और डी, ए और डी, ध्यान रखना ए किसकी है ए बी सी की, और डी किसकी है बी सी डी की। क्या यहां तक कोई डाउट है? फिर क्या बोल रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, एडी को क्या कर दिया एक्सटेंड किया, और एडी को एक्सटेंड कहां तक किया पी तक, कहां तक बीसी पे टच कर रहा है, और बीसी पे कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है पी पे। अब कह रहा है शो कर पहला कॉन्ग्रुएंट दूसरा कॉन्ग्रुएंट, मुझे पूरा भरोसा आप दोनों तो कर लोगे, स्पीड से करोगे वो भी, यस और नो। प्रॉब्लम दिस एंड दिस वन, चलिए सॉल्व कर बेटा। नाउ सी, आपने अपना ट्रायल कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अगर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें डियर स्टूडेंट, तो पहला फर्स्ट देख लेते हैं, ट्राइंगल कौन सा है ए बी डी, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किससे ए सी डी से, ये लिख देंगे टू प्रूव है पहली कंडीशन तो, और इसको सॉल्व करना तो क्या लिखेंगे प्रूफ। समझना नहीं समझ में है तो पूछना, बार बार कह रहा हूँ, वो बच्चा सबसे बड़ा टेररिस्ट होता है भारत के लिए या इंडिया के लिए जो बच्चा डाउट होने के बाद भी नहीं पूछता, और मैंने कई बार बोला ये बात, फिर भी डाउट अंदर रह जाते हैं, पूछते नहीं हो, ये सबसे बड़ी समस्या वाली बात है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। और कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे ए सी डी, चलिए ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने। अच्छा देखिए ध्यान से कि यहाँ हमें कुछ दे रखा है क्या इक्वल, तो टू आइसोसेलेस पहले बोल दिया है, कौन सा ए बी सी और डी बी सी, मतलब ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर है इसके बराबर, और ये पूरा बड़ा एंगल वो इसके बराबर है, ये बोल दिया है क्या। फिर हमें और भी बोला है दूसरा वाला ट्राइंगल कौन है डी बी सी, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। ये बात बोली कि नहीं बोली हमने, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा सॉल्व करते हैं, आप शुरू करते हैं। हमें जो बोला वो देख लें, ए बी किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, ए बी सी, और कौन सा ट्रायंगल देखो ए बी सी, हाँ बोलो बेटा कौन सा वाला, अच्छा ए बी डी है, ठीक है ये ए बी डी है, ये तो बराबर है क्या, ए बी डी ले लिया। देखो ए बी डी की बात करें, अब थोड़ा देखो डायरेक्ट ही दे रखा है कि ए बी किसके बराबर है ए सी के बराबर है, क्या गिवन है या अपन ने लाए, वेरी गुड। अच्छा फिर देखिए बी डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ये भी गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर पीबीसी कैसा है आइसोसेलेस है, और एबीसी भी कैसा है आइसोसेलेस है, उसके हिसाब से साइड भी क्या रहेगी सेम रहेगी। अच्छा फिर कॉमन देखें साइड एडी, एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एडी, क्यों, क्योंकि लिखेंगे कॉमन क्या है इनकी साइड है, कोई दिक्कत। और बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो हम क्या बोल सकते हैं ट्राइंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सीधा। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या बोला डियर स्टूडेंट, हमें ट्राइंगल कौन सा बोला बेटा एसीपी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोला है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका, तो प्रूफ लेंगे इन ए बी पी ले लिया और ए सी पी ले लिया। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अब देखो कौन सा ट्राइंगल है ए बी और पी पूरा पूरा, फिर कौन सा ए सी पी पूरा, तो पहले ए पी क्या है, वेरी गुड, ए पी क्या है कॉमन साइड है, कोई दिक्कत। उसके आगे बात करें बेटा, वेरी गुड, ए बी किसके बराबर है ए सी के बराबर है, ये गिवन है ना। चलिए और थर्ड पॉइंट कौन सा लिखेंगे, वेरी गुड, क्या बात है, एंगल कौन सा ए बी पी इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा ए सी पी, ठीक है ये भी गिवन है, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें तो। अच्छा कौन सी थ्योरम लग गई, कौन सी लग गई इधर, बराबर
अरे हाँ या ना तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना, साइड भी ले सकते। कौन सी साइड ली थी लेकिन आपने? नहीं, वो तो गिवन ही नहीं है, तो कहाँ से ले सकते हो, सवाल ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी, वो गिवन नहीं है बेटा। तो हम लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल, ABP जो है ये हो जाएगा ACP। ये क्लियर हो गया? वो डाउट है किसी को? पूछना भाई, समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं कि भाई रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम बोल नहीं रहे, बराबर, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो यहाँ आएगी, और आपको नहीं पूछेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। ऑनलाइन वाला तो वैसे ही पढ़ लेगा। यहाँ पे देख ले, थर्ड वाला तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है, पहले देख ले एक बार क्या बोल रहा है थर्ड वाला पॉइंट। एपी जो है, एपी जो है वो बाइसेक्ट किसको करता है, एंगल ए को, और एज वेल एज एंगल डी को भी कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट कह रहा है। अच्छा, बाइसेक्ट कब करता है, ये बाइसेक्ट कब करेगा, ये जो एपी है वो बाइसेक्ट कब कर सकता है, बताइए क्या कंडीशन होगी बाइसेक्ट करेगा? बाइसेक्ट तब करेगा जब बी ए पी सी ए पी के बराबर हो जाए, पहला। तो ना बाइसेक्ट का मतलब क्या, दो पार्ट में डिवाइड करना। अरे हाँ या ना तो बोलो। अच्छा, अभी आप प्रूफ करके आए, ये वाला ट्राइंगल बी, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया कि नहीं किया आपने? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल BAP, बाप भारतीय आदिवासी पार्टी, और कौन से CAP, ठीक है CAP है। अरे यस और नो? अब ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है बाय CPCT। अरे बाय CPCT, क्या हमने प्रूफ नहीं किया अभी, ऊपर ही तो किया अभी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे कि नहीं थे, बाय CPCT। अच्छा, यहां पर भी हमने प्रूफ किया अभी, क्या प्रूफ किया देख लीजिए, ये ट्राइंगल देख लो, ABD लिया था, वैसे वैसे क्या लिया था, ACD लिया था। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है बार बार आपको। यहां पर भी क्या लिखिए बताओ, कौन सा एंगल लिखेंगे, BDP, BDP ले, और यस और नो, ठीक है CD चला ले, ठीक है, ये देखा दोनों बराबर है, क्यों? सिमिलरली, सिमिलरली कौन से ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल डियर स्टूडेंट, BDP, BDP ले इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू CDP ले। यू गेटिंग माय पॉइंट? मजाक पे तौर कर रहा हूँ, आपको कहीं बीड़ी वीड़ी नहीं पीनी है ना, तो समझाने के लिए। ये क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट है बताइए। अच्छा, ये हमने कर दिया, तो सीधी बात हम क्या कर सकते हैं, एंगल कौन सा बोला था हमें बताओ, ए, पहले तो एंगल ए एंड एंगल टी बाइसेक्ट बाय एपी, बाइसेक्ट बाय एपी, और ये भी किससे लिखा जाएगा, बाय CPCT। कोई समस्या है यहाँ तक? अरे आया गुड़ गया ये। अब थर्ड वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा समझना चीजों को। फोर्थ वाला, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब समझिए भाई, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, AP जो है वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब सीधा सीधा है कि BP किसके बराबर होगा, CP के बराबर। तो हमें टू प्रूफ में लिखना है, क्या प्रूफ करना है, BP किसके बराबर है, CP, यही तो प्रूफ करना है। अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं, यही प्रूफ करना है बेटा। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं, अभी हमने बोला था APB और APC, क्या इक्वल बोल सकता हूं इनको मैं, एंगल APB किसके बराबर है, एंगल APC। अच्छा, किससे किया मैंने, बाय CPCT भी कह सकता हूं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव किए, तो यहाँ पहले लिख देता हूं बाय CPCT। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 बोल सकता हूं मैं? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। और आप देख भी सकते हैं कि पूरी स्ट्रेट लाइन है BC, है कि नहीं, वो बताइए मुझे। तो दोनों सेम थे, अभी सेम प्रूफ किया हमने। तो टू एंगल APC बराबर कितना हो जाएगा, 180, और एंगल APC बराबर कितना आ जाएगा, 180 में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। और जहां पर भी 90 डिग्री एंगल बन जाए वो हमेशा किसका काम करेगा, बाइसेक्टर का। किसका काम करेगा, बाइसेक्टर का। और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, लास्ट लाइन यहाँ पे लिख देता हूं, क्या बोल सकते हैं कि जो BP है वो किसके बराबर है, CP के बराबर। समझ में आ गई बात? अरे कोई डाउट है किसी को उसमें? सिंपल कंडीशन है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। अच्छा सर, कैसे सर? तो बेटा अभी हमने यहाँ क्या प्रूफ किया, ABP, अरे किया कि नहीं किया, ACP के कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, तो उसका हर एक पार्ट भी क्या होगा, तो वही तो पूछा है, BP किसके बराबर करना है, CP, कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
तो भाई सीपीसीटी कर रहे हैं, लेकिन सवाल क्या लिया, एपी इज परपेंडिकुलर प्रूव करना था। एपी परपेंडिकुलर एंगल लाने की बताना था, कितना लाना था 90। बात समझ में आ गई बात? अरे क्लियर हो गई? तो हमारे दोनों टारगेट पूरे हो गए, ताकि कोई क्वेश्चन में आपके जो लोकल एग्जाम लेने वाले टीचर्स है वो ये नहीं कि ये गलत है वो गलत है, दोनों स्टेप हमने कर ली। अरे बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, ये आपके सामने क्वेश्चन है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सो दैट ये ए बी एम जो है, ए बी एम जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू एन। वो तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है आपको। बहुत बढ़िया, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहां से हो जाएगा बे? लग रहा कहीं संग लग गया तेरा यहाँ है, महिला मित्र तो नहीं मिल गई कहीं? आगे देखिए ट्राइंगल, वही तो ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी किसके बराबर है, बराबर है क्या, कॉन्ग्रुएंट है? हाँ भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए बताइए सेकंड पार्ट प्रूव करके बताइए, फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही कर लिया। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही हो गया, आपको कैसे पता चल गया कि जो ए बी एम है वो पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट कैसे है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू, ए एम किसके बराबर है, पी एन, पी एम किसके बराबर है, क्यू एन। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने क्या बोल दिया, जो ट्राइंगल ए बी एम है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया डियर स्टूडेंट, पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा दूसरे वाले पार्ट में भी आपको दो पार्ट तो धड़ाधड़ मिल गए, क्योंकि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यस और नो। अब देखो ट्राइंगल तो हम लिखते हैं टू प्रूफ, बेटा ध्यान देना कहीं समस्या हो तो पूछ लेना ना। टू प्रूफ की बात करें तो कौन सा ट्राइंगल डियर स्टूडेंट, ए बी सी, ये हमें प्रूव करना है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? और यहां प्रूफ में अगर बात करें हम, जो चीजें हमें समझनी है, बिल्कुल अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा ध्यान दें कि ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, पी क्यू आर। पहले तो धड़ाधड़ लिख दोगे कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर गिवन है, हमें अपना कोई माइंड नहीं लगाना है, क्योंकि वो बड़े वाले जो ट्राइंगल है, ये वाला पूरा बड़ा ट्राइंगल और ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें ही आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? और इसमें कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट बात करें हम लोग, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, ए बी सी किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर के बराबर। क्यों बोला? ट्राइंगल कौन सा प्रूव किया हमने, ए बी एम। ए बी एम किससे कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू एन से कॉन्ग्रुएंट है, तो वो उसी का पार्ट है एक्सटेंडेड, तो उसके बीच में ये एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई समस्या नहीं। थर्ड वाले पार्ट में समस्या पैदा हो गई, क्यों? क्योंकि हमें मीडियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। अच्छा ये बताइए, क्या मैं बी एम को किसके बराबर कह सकता हूं, क्यू एन के बाय सीपीसीटी? अरे यस और नो? ये तो मैंने लिया ही नहीं, अभी तो सॉल्व ही नहीं हुआ बेटा क्वेश्चन, तो अभी तो जलवा शुरू हुआ है बेटा, अभी तो पार्ट आया ही नहीं इसका तीसरा पार्ट। तो ये के जी एफ 1 के जी एफ 2 है बेटा, ये अभी 3 आएगा बेटा। ठीक है, पिक्चर भी बाकी है बेटा। अब देखिए, आप देख सकते हैं ए एम इज मीडियन ऑफ बी सी, बी सी का मीडियन है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो बी एम है वो किसके बराबर है, सी एम के बराबर है। अरे हाँ या ना? आगे देखते हैं इधर क्या है, नेक्स्ट पार्ट को देखें बेटा। पी एन इज मीडियन ऑफ क्यू आर, तो हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्यू एन किसके बराबर है, एन आर या आर एन के बराबर। अरे हाँ या ना तो बोली से बात समझो, अगर बी एन पी एम जो है वो क्यू एन के बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड हो गई, और ये क्या हो गई, थर्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैं क्या बोल सकता हूँ, सी एम भी किसके बराबर है, आर एन। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? देख लेना, बी एम पी एम जो हमारा है वो क्यू एन के बराबर, तो सी एम ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा, आर एन के बराबर होगा ही होगा। कोई डाउट? आया गुड़ गया, ये आया तो आगे बढ़ू भाई मैं, ये तो सारे धमाके हो जाएंगे, फिर मतलब नहीं है बेटा, अभी पार्टी नहीं आया हो तो। आपने कहा था खाली ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट से हम इसको कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते जब तक पूरा नहीं आ जाए, बीसी और पूरा क्यूएन नहीं आ जाए। बात समझ में आई बेटा? अब मैं जो कहूंगा बीएम किसके बराबर है, सीएम के, क्यूएन किसके बराबर है, एनआर, और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी क्या थे, ये बराबर क्या थे। अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो बीसी है यहां पर,
BC किसके बराबर है? QR, प्रूव्ड बिलो। ये प्रूव कर दिया हमने नीचे। समझ में आ गई क्या? अब मैं बोल सकता हूँ कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल में कौन सा है ये? ABC और कौन सा? PQR। क्या हो गए भाई? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बोले थे बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना कि या ये चीज अगर आपने नहीं डिफाइन की तो ये कैलकुलेट ही नहीं होगा या इंक्लूड ही नहीं होगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो आज का जो भी पार्ट समझाया वो समझ में आ गया? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 से हैं, और कल हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट की। दोनों बातें साथ में चलेगी। कुछ क्वेश्चन जो बच गए इसके, और एज वेल एज जो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है उसके पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, 7.4 है कि डिलीट हो गई? देखो ध्यान से, डिलीट है बेटा। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आपका दिन शुभ रहे।